गांव भैरवपुर में कई हफ्तों से अजीब सन्नाटा था। ना बच्चे खेलते, ना औरतों की बातें सुनाई देती। हर घर के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, गहरा अंधेरा और हमेशा आधा भरा हुआ। लोग उसे मौन कुआं कहते थे। कहते थे, वहां आवाज डालो तो लौटकर नहीं आती। रातें अब भारी होने लगी थीं। हवा जब उस कुएं के ऊपर से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। एक रात राघव के घर से चीख सुनाई दी। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और मीरा गायब थी। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे नंगे, जो धीरे धीरे कुएं की तरफ जाते थे। सुबह होते ही गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। किसी ने उसे उठाया है या वो खुद चली गई? नहीं, ये काम उसी का है। भीड़ की नजरें एक ही दिशा में मुड़ी। गांव के किनारे सूखी झाड़ियों के पास एक टूटी झोपड़ी में रहती थी जमुना दाई। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखें जिनमें कुछ छुपा हुआ था। गोपाल आगे बढ़ा। जमुना, तू रात को कुएं के पास थी? जमुना दाई ने उसकी तरफ देखा, बिना डरे, बिना झिझक के। मैं हर रात वहां जाती हूं। भीड़ में खुसर खुसर बढ़ गई। देखा, मैंने कहा था। कुसुम रोते हुए चिल्लाई, मेरी मीरा को वापस ला। जमुना दाई ने धीमी आवाज में कहा, जो उस कुएं में जाता है वो वैसा वापस नहीं आता। चुप, गोपाल गरजा, तू ही है जिसने ये सब किया है। जमुना दाई मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। कुआं लेता नहीं, बुलाता है। भीड़ भड़क गई। इसे बांधो, आज सच निकलवाते हैं। उसे घसीटकर कुएं के पास लाया गया। रस्सियों से बांध दिया गया। रात का इंतजार होने लगा। रात का तीसरा पहर। आसमान काला था और हवा अचानक ठंडी हो गई। मशालों की लौ कांप रही थी। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। राघव ने डरते हुए पुकारा, मीरा। अचानक पानी हिला। धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आया। वो मीरा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया। राघव आगे बढ़ा, मीरा, मैं यहां हूं, रुक जा। जमुना दाई चीखी, वो तेरी बहन नहीं है। लेकिन देर हो चुकी थी। कुएं से काले हाथ निकले, सड़े हुए, लंबे। उन्होंने मीरा को नीचे खींच लिया और उसकी आवाज गूंजी, अब एक और। भीड़ चीखते हुए पीछे हट गई। मशालें गिर गई। अंधेरा फैल गया। अगली सुबह कुसुम गायब थी। घर के बाहर फिर वही गीले पैरों के निशान, सीधे कुएं की तरफ। गोपाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या है? जमुना दाई ने धीरे से कहा, ये भूख है। किसकी भूख? उसकी, जिसे तुमने मारा था। सन्नाटा छा गया। गोपाल के हाथ कांपने लगे। क्या बकवास है ये? जमुना दाई ने उसकी आंखों में देखा। याद है वो औरत जिसे तूने इसी कुएं में फेंका था? गोपाल पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो हादसा था नहीं, वो हत्या थी। हवा और ठंडी हो गई। कुएं में फिर आवाज आई, छप छप। अभी भी प्यासा हूं। गोपाल घुटनों पर गिर गया। इसे कैसे रोका जाए? जमुना दाई ने कहा, जिसने शुरू किया वही खत्म करेगा। रात गोपाल अकेला कुएं के पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और पछतावा भी। ले मुझे, बस मेरे परिवार को छोड़ दे। पानी शांत था। फिर उसमें हलचल हुई। गोपाल ने अंदर झांका। पानी में उसका ही चेहरा दिख रहा था।
लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। अचानक पानी से हाथ निकले। उन्होंने गोपाल को पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। एक पल में सब खत्म हो गया। अगली सुबह कुआं खाली था, सूखा, शांत। जमुना दाई वहां खड़ी थी। उसने धीरे से कुएं में झांका और फुसफुसाई, अब तो शांति है ना? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। हवा फिर ठंडी हो गई और कुएं के अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा।